आज हम बनाएंगे कॉलर वाला नेक अपनी कुर्ती में। उसके लिए हमने अपने सूट को कटिंग करते वक्त 1 इंच ज़्यादा रख लेना हमने पिछले वाला पार्ट। उसके बाद हम अपना आगे वाला नेक कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 3 और 3.5 इंच रखी है। इसकी फिर हम अच्छे से गोलाई कर देंगे और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को हम कट करेंगे। ये देखिए, हमने 1-1 इंच ज़्यादा रखा है पिछले वाला पार्ट। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हमने अपने कपड़ा ले लेना है, उसकी लेंथ है 16.5 इंच, विड्थ इसकी है 6.5। ये हम इस तरीके से अपने बिल्कुल गले के बीच में अटैच करेंगे। पेपर पेस्टिंग को इस पे पेस्ट करने के बाद हम इसमें बिल्कुल सेंटर का निशान लगाएंगे, हाफ। उसके बाद हम अपनी पट्टी पे समोसा लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 3 साइड लगाएंगे, एक साइड हम अपनी ब्लैंक रखेंगे। सेम इस तरफ भी हम लगाएंगे। ये हमारी लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पलटकर सीधी कर लेंगे। सीधी करने के बाद हम इसके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे पलटकर। नीचे से भी हम बिल्कुल अच्छे से मोड़ेंगे इसको। ये हमारी समोसा लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब इसके बाद हम अपना 1-1 इंच का गैप रखेंगे और हम इसमें फिर गोटा अटैच करेंगे। तीनों साइड से ही हमें बिल्कुल इक्वल रखना है, 1-1 इंच। उसके बाद इन निशानों को हम जॉइंट करेंगे। अगर आपको ये पट्टी चौड़ी बनानी है तो आप ये ज़्यादा मतलब चौड़ी लेकर ये निशान और भी ज़्यादा लगा सकते हैं। हमने इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, इसलिए हमने ये 6.5 इंच की लेकर 1-1 इंच के निशान लगाए हैं। इनको भी हम सेम जोड़ेंगे। इसके बाद जो जो हमने मार्क लगाया है इसके ऊपर से हम गोटा अटैच करेंगे, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर से। दूसरी लाइन पे भी हम सेम यही करेंगे। ये हमारी लेस दोनों लग के कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, उसको उल्टी साइड से रख के हम इसको सिलाई लगाएंगे। पहले तो हम इसको पिन से सेट करेंगे ताकि ये हमारा इधर उधर हिले ना। पिन से सेट होने के बाद हम इसमें मार्क करेंगे। हम इसमें 8.2 का मार्क करेंगे और ऊपर से 3.5 जो हमारा कट जाएगा। उसके बाद इसमें हल्का हल्का वी बनाकर हम इसको वापस चला लेंगे। सिलाई लगने के बाद हम इसको बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक बारीक कट लगाएंगे साइडों में। पिंस को हटाकर हम इसको अब अगली वाली तरफ सीधा कर लेंगे।
और फिर बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे हम इसको सिलाई लगाकर फिनिश करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारे एंड पॉइंट था जहाँ पे हमने समोसा लेस लगाई थी उसको भी सिलाई मारकर बिल्कुल अपने कपड़े के साथ फिक्स कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब हम इसको पलटकर जितना हमने नेक काटा था उसके इक्वल रखेंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट हो गया है। अब हम इसके पीछे वाले कपड़े के साथ कंधों को अटैच करेंगे। हाफ इंच के मार्जिन पे हम अटैच करेंगे इसको। ये हो गए हमारे कंधे अटैच। अब हम इसको हाफ में से फोल्ड करके अपने पीछे वाले पार्ट का गला कट करेंगे। वो हम 1 इंच से हल्का सा कम रखेंगे और इसको बिल्कुल टेढ़ा यहाँ से जॉइंट करके कट कर देंगे। ये हमें पूरा 1 इंच नहीं करना है। ये हमारा कट होने के बाद हम इसको मेज़र करेंगे। ये मेरा 7.5 इंच आया है। उसके बाद हम अपना कॉलर कट करेंगे पेस्टिंग पेपर पे। सबसे पहले हम अपने पेपर को नीचे से सीधा करेंगे। उसके बाद जितना कि हमने अपना गला कट करते हुए रखा था 3.25 इंच, उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे और 1.25 इंच हम ऊपर वाली तरफ करेंगे और फिर यहाँ से स्ट्रेट मार्क कर देंगे। उसके बाद हम अपना गला मेज़र करेंगे जितना भी होगा। हमारा 7.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा था तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही रखेंगे। यहाँ से हम इसको बिल्कुल स्लांट जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम अपना ऊपर वाली साइड से जो हमारे कॉलर वाली साइड है उसको तिरछा बनाएंगे। फोल्डेड साइड से हम 3.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे और हमारी कर्व वाली शेप दे देंगे इसको। अब हम इसको कट करेंगे। कॉलर हमारा कंप्लीट कट हो गया है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट हमने कर लिया। उसके बाद हम सेम उतनी ही चौड़ाई का कपड़ा एक और लेंगे और दोनों को बिल्कुल इक्वल कट करेंगे। हाफ इंच का हमें मार्जिन रखना है चारों तरफ। मार्जिन रखने के बाद हम अपना जिस पे हमने अपना पेस्ट करा था उस वाली नीचे वाली साइड को हम फोल्ड करेंगे। एक पैर के गैप में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमारा नीचे से कंप्लीट फोल्ड हो गया है। अब हम अपनी दूसरी वाली पट्टी को इस पे रख के बिल्कुल जो हमारी पेस्टिंग है इसके कॉर्नर कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हम एक थ्रेड लगा लेंगे जिससे कि हमारी शेप बिल्कुल अच्छे से निकल के आ जाएगी। बिल्कुल हम इसको फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करेंगे इस सिलाई को अपनी। दूसरी साइड भी हम सेम ऐसे ही थ्रेड लगाएंगे।
ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पलट देंगे। पलटने से पहले हम इसमें हल्के हल्के कट लगाएंगे, जिससे कि हमारा कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एग्जैक्ट अच्छे से आएगा। इसमें कोई भी सलवट नज़र नहीं आएगी। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम अपने थ्रेड को खींच देंगे, जिससे कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाएगी कॉलर की। अब हम इसको अटैच करेंगे अपनी कुर्ती पे। फ्रंट साइड से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच के मार्जिन पे सिलाई लगाएंगे, जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है उस पे। ऊपर वाला कॉलर हमें साइड कर लेना है पहले ही। ऐसे ही सेम गैप करके हम इसको पूरे को अटैच कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा, ना छोटा आएगा ना बड़ा आएगा। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये हमारा कॉलर हाफ अटैच हो गया। अब हम इसमें दूसरी सिलाई लगाएंगे, जो हमारा ऊपर वाला उठा हुआ था। इस कपड़े को हम अंदर करेंगे अपने को एक्स्ट्रा को, और इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। इसके साइड में हम कॉर्नर से सिलाई लगाकर अपनी हम जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा, इस पे भी स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी हम बिल्कुल कॉर्नर पे ही सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल भी हमें गैप नहीं रखना है इसमें। ये हमारा कॉलर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगाएंगे और अपना एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे। ये हमारी फाइनल लुक है कुर्ती के नेक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।